भाई सचिन सनोटिया। और मैं आज आपको रूबरू कराना चाहता हूं एक ऐसी शख्सियत से जिनको पहचान की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने संगठन के माध्यम से हर दिल में जगह बना ली है और हर यंग ब्लड, नौजवान, बुजुर्ग सब उनको नाम से जानते हैं। और आज हमारे बीच हैं श्री गगन यादव जी। और सबसे पहले मैं आभारी हूँ गगन भाई आपका कि बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। समय ही आप लोगों का है ये। गगन भाई, अब हम अपने पॉडकास्ट के माध्यम से एक जर्नी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम्म। हमारी और आपके जो फैंस हैं, जो आपको दिल से चाहते हैं हम्म। और कुछ सालों में जो आपने यात्राएं की हैं, उसके रिगार्डिंग हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे जिसमें कि आपको उन सभी सवालों का दिल से सही और वो उचित जवाब देना है जो आपकी ऑडियंस आपसे चाहती है। अच्छा, मतलब दिल से जवाब देना, दिमाग नहीं लगा सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, हम बिल्कुल। वैसे भी नहीं लगाते दिमाग। हाँ, क्योंकि आपका मुझे वही जवाब चाहिए जो एग्जैक्टली गगन है। बिल्कुल वही जवाब आपको मिलेगा। तो हम ये सफर अपना शुरू करते हैं गगन भाई, और मेरा सबसे पहला सवाल है आपके लिए, गगन यादव कौन है? गगन यादव उम्मीद है, विश्वास है उन लोगों का जो टकटकी लगाए बैठे हैं कि कभी ना कभी हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत आएगी, कोई परेशानी आएगी, तो कोई है हमारे लिए दाढ़ी वाला बैठा हुआ जो हमारी एक आवाज पर हमारे लिए खड़ा होगा और हमारी लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। तो गगन यादव एक छोटा सा सिपाही है समाज का, जो बड़ी ईमानदारी के साथ और लगन के साथ काम कर रहा है, और एक सिपाही होने के अलावा इस समाज के इसकी कोई ज्यादा बड़ी आइडेंटिटी नहीं है। गगन भाई, जितना आपकी ऑडियंस आपको जानती है शायद मैं भी उतना नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इंस्टा पेज से आते हैं हम्म। आपको जानने के लिए। तो बहुत सारे लोगों की एक इच्छा है कि हम गगन भाई को इवेंट्स में देखते हैं या उनके प्रोग्राम होते हैं उनमें हम उनसे मिल पाते हैं। उनका एक बहुत दिल से जुड़ा हुआ एक सवाल है मेरे पास कि गगन यादव कहाँ से हैं, क्या उनका पारिवारिक बैकग्राउंड है, क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनके परिवार का पीछे से रहा है, या गगन यादव ने ये अपने बलबूते पर ये जो एक इतना बड़ा स्तंभ खड़ा किया है गगन यादव नाम का, क्या इसमें आपकी कोई पॉलिटिकल सपोर्ट, आपको सपोर्ट किया तब आपने स्टार्ट किया, या आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान जो आपके हृदय के बहुत नजदीक है और उसने अप्रोच किया आपको? आपका पहला सवाल कि गगन यादव कहाँ से है, तो गगन यादव उसी क्रांति भूमि से है जहां से 1857 में आज़ादी का बिगुल खोला गया था। मेरठ से मैं आता हूँ। आज की तारीख में अन्य प्रदेशों में भी जब हम कार्यक्रम करते हैं तो कोई हमें कहता है हम हरियाणा के हैं, कोई कहता है राजस्थान के हैं, कोई कहता है उत्तर प्रदेश के हैं, कोई कहता है बिहार के हैं, कोई मध्य प्रदेश का कहता है। तो हम सबको कह देते हैं कि हम इस देश के हैं। इसलिए हमारा आपने सोशल मीडिया पे भी यूजर नेम अगर देखा होगा वो आई गगन इंडिया है, क्योंकि हम क्षेत्र में और सिर्फ एक प्रदेश तक सीमित नहीं है। हमें इस पूरे देश की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लड़ाई लड़नी है और अपने लोगों को मजबूत बनाना है। तो उसके लिए हमने क्षेत्र को सबसे पहले साइड में रखा, दरकिनार किया, और जो जहां से कह देता है हम वहीं के हो जाते हैं, उन्हीं के हो जाते हैं। दूसरी बात कि हमारा क्या बैकग्राउंड है। आई एम एन आर्मी ब्रैड। फादर साहब आर्मी में थे, और कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमारा नहीं है। और आपने ये पूछा कि किसका हाथ गगन यादव के ऊपर है। ये भी सच्चाई है कि दादा श्री कृष्ण के अलावा इस गगन यादव के ऊपर किसी बड़े आदमी का हाथ नहीं है। हाँ, आज की तारीख में आप लोगों का प्यार मिल रहा है और वही प्यार हमारे लिए बहुत मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और हम चाहते हैं कि ये प्यार आप लोग हमें देते रहें, हमारे बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते रहें। हम चलते रहेंगे। बाकी इनके अलावा किसी भी मसीहा का हमारी जिंदगी में या हमारे सर पर हाथ नहीं है। तो अपने रथ के आप खुद ही सारथी हैं? रथ के सारथी अगेन दादा श्री कृष्ण है। रथ वही चला रहे हैं, हम तो बस उनके दिखाए रास्ते पे चलने का काम कर रहे हैं। गगन भाई, एक बहुत पर्सनल सा सवाल है, इसी के बीच से निकलते हैं। हमने कुछ आपकी वीडियोस देखी हैं
उसमें कुछ आपके फीमेल फैंस हैं अच्छा। जिनका एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, और वो बार बार सवाल हमारे पास भी आते हैं कि सचिन भाई आप जानते हैं गगन भाई को, तो पूछिए कि क्या गगन भाई का एजुकेशन किस लेवल तक रहा है, या वो कंटिन्यू है, या एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन करी थी। आई एम एन इंटरनेशनल सर्टिफाइड फिटनेस कोच एंड लाइफस्टाइल कंसल्टेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम हेल्थ एंड फिटनेस बैकग्राउंड, मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। और उसी क्रम में आगे कैसे इस राजनीति में आ गया, ये एकदम लाइफ का यू टर्न है। क्योंकि एक तरफ बीबीए करी थी, उसके बाद हेल्थ इंडस्ट्री में आप चले गए, उसके बाद आप घूम के पॉलिटिक्स में आ गए, जिनका एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है, इसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अगेन मैं यही बात कहूंगा कि जब ईश्वर आपसे कुछ करवाना चाहता है तो आपकी जिंदगी में ऐसे यू टर्न्स आते रहते हैं। आप सोचते कुछ हैं कि मुझे कुछ करना है, लेकिन आपकी जिंदगी में हो कुछ और ही जाता है। जी। शायद इसी को कहते हैं कि जब ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ रखा हो तो आपको भटकने नहीं देता है। जी। नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये चल क्या रहा है इसकी जिंदगी में। ओके। लेकिन हमने जिंदगी में जब भी जो भी किया है, वो ऊपर वाले का नाम लेके किया है, और वो चीज होती चली गई है। स्कूलिंग की बात करें, फादर साहब आर्मी में थे, तो आर्मी स्कूल से पढ़ाई हुई है। डिसिप्लिन रहते थे, लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हम इनिशियल स्टेज पे तो जब अपनी प्राइमरी एजुकेशन हम कर रहे थे, उस टाइम पर फ्रंट बेंच पे बैठा करते थे और हम टॉपर हुआ करते थे। ग्रेजुअली जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, जवानी का फितूर हमारे सर पे चढ़ने लगा, हम बैक बेंचर बन गए। और बैक बेंचर भी हम बड़े खतरनाक थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि बैक बेंचर कुछ भी कर सकता है अपनी जिंदगी में, उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो जो चाहे वो कर सकता है। तो हम उसी बेंच के उठे हुए विद्यार्थी हैं, जो आप आज की तारीख में जिस प्रोफेशन में डालना चाहें वहीं पर अपना रंग ले लेंगे और उसी काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बहुत अच्छा गगन भाई। गगन भाई, मेरा अगला सवाल ये है कि बहुत सारे जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं उनके साथ एक अहम का सफर ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। कोई आपका नजदीकी ऐसा जो आपको इस चीज से समझाने में कि गगन आप जिस पथ पर अब चले हैं और जो आपकी आज की इमेज है, वो अगर मैं डोमेस्टिकली बात करूं तो वो बहुत फेमस है। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी अभी लास्ट। आप अपनी मदर को, क्या इंसिडेंस था वो वीडियो में जस्टिफाई नहीं हो पाया, पर आप अपनी मदर को रोता नहीं देख सकते। तो आपका अटैचमेंट सबसे ज्यादा फैमिली में मदर के साथ है, या फादर साहब हैं आपके, और फैमिली में और जो मेंबर्स हैं किसके साथ। नेचुरल है कि एक लड़के का अटैचमेंट अपनी माँ से ज्यादा रहेगा। लड़कियों का भी रहता है, लेकिन कंपैरेटिवली लड़के ज्यादा कनेक्ट करते हैं अपनी माँ से। मेरी माँ अक्सर कहती हैं कि औरों की माँ तो रखती होंगी अपने पेट में बच्चे को 9 महीने के लिए, मैंने तो तुझे 10 महीने रखा था पूरे। तो मेरे ऊपर तो 1 महीना एक्स्ट्रा मेरे को कर्जा उतार के जाना पड़ेगा। और बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहरहाल आप कर्जा कभी माँ बाप का नहीं उतार सकते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। और जो आपने वो वीडियो देखी थी उसमें अब हम लोगों का रूट लगा रहता है जी। और जिस राह पर हम चल रहे हैं वहां जान और माल को दोनों को खतरा है। जी। इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं, घूम के वहीं आ जाऊंगा कि सर पे किसी का हाथ नहीं है। डर बस इसी बात का है उन्हें कि जब घर में मैं जाता हूँ, 15-20 दिन बाद जाता हूँ, तो उनकी आंखों में इस बार मैंने बहुत समय बाद आंसू देखे। मैंने कहा माँ आप रोए क्यों थे? तो ऑफ कैमरा बात करी मैंने बैठ के उनसे।
तो उन्होंने कहा तूने जैसी आवाज लगाई थी ना गेट पे आके, माँ माँ, पता नहीं क्या हो गया मेरे अंदर से, और निकल गए आंसू। और वो रोते रोते मुझे कह रही थी कि तू इतने दिन के लिए मत जाया कर, मेरा कालजा कांपता है, मेरे पास तो दूसरा भी नहीं है कोई, मैं कैसे सब्र करूंगी, तुझे कुछ हो गया तो मैं तो उसी दिन मर जाऊंगी। बहुत सारी इमोशनल चीजें हो रही हैं आज की तारीख में, जिन सब चीजों को फील भी करते हैं, लेकिन फिर बैक ऑफ द माइंड एक और चीज चल रही होती है कि यार घर से जब हम बाहर निकले थे तो फौलाद जैसा जिगर, ऊंचे सपने, शेर की दहाड़ और निडर व्यक्तित्व लेकर हम जब घर से निकले थे, तो आज हम खुद को रोक नहीं पा रहे चलने से। मतलब एक तरफ लगता भी है कि यार माँ की भी थोड़ी सेवा करें, उनको भी समय दें, दूसरी तरफ लगता है कि और भी बहुत माएँ हैं जो हमें बुला रही हैं, जो रो रही हैं, जिनके बच्चे आज नहीं हैं,